जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया आपने सुना, इन्होंने किस तरीके से कहा कि घोड़ों की रेस में गधे दौड़ रहे हैं, क्या ये अपमान नहीं है? क्या आप इस बयान का समर्थन करेंगे? देखिए, अगर कोई बात किसी संदर्भ में कही गई, जहां तक तो बयान की बात है, तो उस बयान को मैंने अभी आपके सामने देखा, परंतु मैं ये कहूंगा यह बात किसी को आपत्तिजनक लग सकती है, मैं मानता हूं, मगर वो लोग कहेंगे जो कहते थे बोटी बोटी काट दूंगा। नहीं, तो उसका जवाब कैसे दिया? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल वीर सावरकर के साथ कांग्रेस की तुलना नहीं हो सकती। जमीन आसमान का अंतर क्यों नहीं हो सकती वो बता रहा हूं। और कुछ हद तक जो उन्होंने बात कही शब्द अनुचित होंगे, परंतु अगर आप देखें तो तुलना के अंदर एक बात है कि जमीन आसमान का अंतर कैसे। वीर सावरकर भारत के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ, और कब हुआ? 1910। और जाके चेक करिए, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न था। आप ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की सदारत में बैठे हुए थे और उस आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं जिसको ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों के कारावास की सजा दी। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी जानते क्या होता है, आदमी अपनी वंश परंपरा नहीं समझता है। ये बताइए, सावरकर जी के लिए इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया था, अब इंदिरा जी सही है राहुल जी सही, तो जानते क्या लगता है? अब सुनिए, इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इतना बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 वॉर में गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था। 62 की चाइना वॉर में संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन नेहरू जी का जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगाए थे, इतना साथ दिया कि नेहरू जी ने खूब प्रशंसा की और 26 जनवरी 63 को बुलाया। मगर अफसोस, इंदिरा गांधी से लेकर असली गांधी से राहुल गांधी तक आते आते बुद्धि ऐसी बदल गई, मतलब कुछ अब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, ऐसी बुद्धि हो गई, एक लाइन में कहूं, बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल, सारी लुटिया डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। अब यहां पर जो तालियां बज रही हैं, मैं आपको एक और बयान सुनाने जा रहा हूं। अब कांग्रेस आपको यह बयान याद दिला रही है। थोड़ी देर पहले जब हमारा जिक्र चल रहा था, जब हम बातचीत कर रहे थे कि नीरव मोदी किस समाज से आते हैं, तो कांग्रेस ने एक बयान उनकी तरफ से बार बार बताया जा रहा है। प्ले ऑन करें उसको, जरा लाउड रखिएगा स्टूडियो में। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल है, या राजनीतिक पार्टी या कुछ लोग हैं। अब ये सवाल देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, तो वो पूरे ओबीसी समाज को आपने कनेक्ट किया। लेकिन इसको क्या कहेंगे जो साक्षी महाराज यहां पर कह रहे हैं? उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगा। जयशंकर जी, साक्षी महाराज से पहले कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि वो खालिस्तानी है, और जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जो आतंकवादी हमले में शहीद हुए बेअंत सिंह जी के बेटे हैं, इन्होंने से रिपीट किया है। और मैं चैलेंज कर कहता हूं, चेक कर लीजिए इसकी डेट और रवनीत सिंह बिट्टू के स्टेटमेंट की डेट। सबसे पहला स्टेटमेंट कि उस आंदोलन में इस तरह के लोग घुसे हुए हैं, उन्होंने कहा। अच्छा, एक और बात बताइए, उसी आंदोलन में कम से कम हम आसाम की नेक काट दें, इसका क्या कनेक्शन था किसान आंदोलन से? मर जा मोदी ये नारा लगा, इसका किसान आंदोलन से क्या कनेक्शन था? और सुनिए, मुझे तो दुख ये होता है कि कांग्रेस वालों के आत्मसम्मान किया गया, ये शब्द प्रयोग किया गया, विनम्रता से कह रहा हूं, कोट अनकोट में, हमने इंदिरा को ठोक दिया था और मोदी के साथ भी यही करेंगे, अनकोट। उसके बावजूद आप उनके साथ खड़े हुए। और एक और बात मैं कह दूं, अब तो किसान आंदोलन से पुरानी बात हो गई। हकीकत में यह समझिए, जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े और जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े किसान नेता थे, वो उनके गांव में भाजपा को वोट उस बूथ पे ज्यादा मिला, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उनके गांव में वो जिस पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको उतने वोट भी नहीं मिले जितने लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। इससे आप समझ लीजिए कि इकोसिस्टम क्या था और हकीकत क्या था। ठीक है, हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ और था, लेकिन ठीक है, आपने उसका जवाब दिया। जयंता जी। सुधांशु जी,